हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर। तो क्या आपको भी लगता है कि ऑटोमेटिक मशीन में ज़्यादा पानी लगता है? क्या आपको भी लगता है कि इसमें ज़्यादा मतलब लिक्विड या सरफ ज़्यादा लगता है? तो मैं आपकी इसी क्वेरी को सॉल्व करने आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कम पानी में कम लिक्विड में आप कैसे मतलब ज़्यादा कपड़े धो सकते हो। तो आज की वीडियो है कि ऑटोमेटिक मशीन कैसे यूज करते हैं। तो उसमें कम से कम पानी का यूज करके हम ज़्यादा कपड़े धो सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी सारे कपड़े इस मशीन में धो के। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। और जो लोग बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक मशीन में पानी ज़्यादा लगता है और लिक्विड ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, तो मैं कस्टमर को इतना कम रेट में सामान दिलवाती हूँ। तो आपको ये जो कैन दिख रही है ना, ये कैन ओनली मैं कस्टमर को 70 या 80 में देती हूँ। ये 5 लीटर है, मतलब 5 लीटर की कैन लिक्विड आता है पूरा। ये आपको जो कैन दिख रही है, ये कैन ओनली आपको 70 या 80 पड़ेगी, अगर आप मेरे रूल को फॉलो करते हो तो इसमें मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी आते हैं लिक्विड, जैसे कि डिश वॉश है, डिटर्जेंट है, बाथरूम क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है और टॉयलेट क्लीनर है। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा सारे इमेज में। तो ये अमेजन पर आता है 400-500 का आता है, पर मैं कस्टमर को अपना ओनली 70 या 80 में दिलवाती हूँ। तो ये एक कैन तो ये एक कैन आई थिंक 1 मंथ से ऊपर चलती है। तो अब आप बताओ कि ये 5 लीटर की कैन आपको ओनली 80 पड़ती है और ये 1 महीने से ऊपर चलती है। तो लिक्विड का तो इतना खर्चा है ही नहीं। अब बात आती है पानी की। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ऑटोमेटिक मशीन में भी कम से कम पानी का यूज करके इतने सारे हम कपड़े धो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन लेकर आओ तो उसमें पानी का खर्चा है, लिक्विड का खर्चा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑटोमेटिक मशीन आज से नहीं, कम से 4-5 साल से मतलब यूज कर रही हूँ, और ये मेरी सेकंड मशीन है। तो जो मैंने काम शुरू किया है ना, ये मेरी उसकी कमाई की है। हाँ, तो जो मैं काम करती हूँ ना ऑनलाइन वर्क, जो मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ ना, तो उसकी इनकम से मैंने ये मशीन मंगाई है। तो वो काम है मतलब मेरा डील देना। तो मेरा खुद का एक ग्रुप है, मेरी मतलब एक कम्युनिटी है, उस उसका नाम है अमेज़न डील। तो मैं वहाँ पर आपको अमेज़न की डील देती हूँ और खुद करती भी हूँ, करवाती भी हूँ। तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको, सिर्फ उसमें बस ओनली रिव्यूज़ और रेटिंग देनी होती है। तो वो सिंपल है। अगर किसी को सीखना है तो मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे जाके। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है सोना गुप्ता 599। तो आप वहाँ जाके सीखो, मतलब वहाँ जाके मुझे डीएम करो, मैं आपको बताऊँगी इस काम के बारे में। और वैसे इस काम के बारे में मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है। आप मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, आपको वहाँ मिल जाएगी कोलेसन। तो मैं 5-6 वीडियो है, तो वहाँ आपको मिल जाएगी कि मतलब मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, आपको वहाँ सब मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो या नीचे कमेंट करो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कम पानी में कम लिक्विड में कपड़े ज़्यादा कैसे धो सकते हैं। तो चलो लेट्स गो। तो गाइस ये देखो, ये कपड़े पहन के हम गए थे एडल पार्क। तो वहाँ पे कपड़े इतने गंदे होते हैं, ये कपड़े भी मैं आपको मशीन में धो के दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फर्स्ट इनकम की ऑटोमेटिक मशीन, जो कि सैमसंग ब्रांड की है एंड 7 kg की। तो बहुत ही अमेजिंग सा लुक है और बहुत अच्छा साइज इसका। तो मेरी मशीन बहुत दिन पहले ही बेकार हो गई थी, तब मैंने सोचा था कि जब भी मेरी फर्स्ट इनकम आएगी तो मैं इससे पहले ऑटोमेटिक मशीन ही लूँगी। तो फाइनली मैंने ले ली है और बहुत अच्छी है। इसमें 2 पानी के दिए हुए हैं, कोल्ड एंड हॉट, पर वो मेरे काम का नहीं, तो मैं तो ओनली इसमें लगाती हूँ पाइप। और मुझे इसमें ये अच्छा लगा कि इसमें पानी के दोनों पाइप पीछे दिए हुए हैं, क्योंकि पहले वाली मशीन में साइड में दिए थे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे, पर ये नहीं। तो चलो अब मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। तो सबसे पहले नीचे का पाइप लगा के डालना से नाली में, और दूसरा ऊपर लगाना है, और जो भी आपका टेप है वहाँ से सेट करना अच्छे से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये एडवेंचर पायलट के आने के बाद हम लोग के कपड़े कितने गंदे हुए थे। तो आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ये सारे कपड़े ऑटोमेटिक मशीन में ही धोए थे, वरना अगर मैं हाथ से धोती तो मेरा पूरा एक दिन जाता। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें वाइट कपड़े धोना सेफ़ है कि नहीं, वाइट कपड़े साफ़ होते कि नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हर कपड़े अलाउ होते हैं, चाहे वो कलरफुल हो, चाहे वाइट हो, चाहे लाइट हो, चाहे हैवी हो, एवरीथिंग। आप किसी भी प्रकार का कपड़ा धो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ मशीन की सेटिंग। तो गाइस मेरी मशीन में दिए ये 7 तरह के, बाकी सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। तो मेरा तो ये हो गया, अब मैं करती हूँ ऑन।
फिर उसके बाद आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप इस बटन से नंबर 1 नंबर 2 आप कर सकते हो। तो मैंने करा यहाँ पर नंबर 5, जैसे कि इस पर लिखा है जीन्स, जीन्स या हैवी कपड़े, तो मैंने 5 नंबर पर कर रखा है। वो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करना चाहो। और मेन चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी कि एक बार पानी डालने पर आप 3-4 बार कपड़े धो सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पानी भरा तो ओनली एक बार ही कपड़े धुले हैं, नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कम पानी में भी ज़्यादा कपड़े कैसे धो सकते हो। तो उसके बाद हम करते हैं पानी को सेलेक्ट। मैंने करा यहाँ पर 4 नंबर, ये होती है हमारी मेन सेटिंग। तो आप लोग इसे ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है वॉश रिन स्पिन। इन तीनों का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वॉश का मतलब होता है कि आपके कपड़े जो लिक्विड में धुलते हैं। सेकंड होता है रिन, रिन मतलब कि जो आप जैसे बाल्टी में निकालते हो ना, उसका मतलब ये होता है। स्पिन का मतलब होता है इसे सुखाना। तो अब मैं आपको मतलब बताती हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग करनी है। ये वॉश एंड रिन ये नहीं करना हमें, और ना ही हमें ये रिन और स्पिन करना है। हमें स्पिन और रिन को ऑफ करना है, ओनली वॉश करना है। इससे क्या होगा, ओनली वॉश होके आपका मशीन का पानी नहीं निकलेगा, जिससे आप एक बार के पानी में बहुत बार कपड़े धो सकते हो। तो चलो अब करते स्टार्ट। और देन पानी आना शुरू हो गया, तो बस ये पानी अपना भरता है, इसमें लिमिट लगी होती है। और मैंने इसमें डाली 5-6 बॉल, क्योंकि इससे कपड़े ना लिपटते नहीं हैं, कपड़े इससे अलग अलग रहते हैं। तो बहुत अच्छी बॉल है, मैंने ये मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो मेरे काफ़ी यूज़फुल थी। बाकी ज़रूरी नहीं है आप तो हो तो डालना, वरना कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इतने पानी में मैं कितने सारे कपड़े धोने वाली हूँ। तो गाइस आज मैं सारे कपड़े आपको उसी पानी में धो कर दिखाने वाली हूँ। अब मैं उठाती हूँ लिक्विड, जो मैं मतलब अपने काम के थ्रू मंगाती हूँ। इसमें हर तरह के होते हैं, डिश वॉश है, डिटर्जेंट है, साबुन है, हैंड वॉश है। मैं तो सारे मंगाती हूँ क्योंकि मुझे सस्ता पड़ता है। तो अब मैं डालती हूँ ये ब्लू वाला, जो मून माउंट का है, बहुत अच्छा ब्रांड है। तो मैंने दोनों मंगाए थे, डिश वॉश भी और डिटर्जेंट भी। दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी इसमें स्मेल भी आती है, चाहे वो कपड़े हो चाहे वो बर्तन हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके, जो बहुत ही अच्छा है। और सबको लग रहा होगा कि इतने कपड़ों में ये 2 गिलास पड़ेगा, पर नहीं, मैं ओनली 1 गिलास में ही आपको सारे कपड़े धोकर दिखाऊंगी, ओनली उतने पानी में और 1 गिलास लिक्विड में। तो चलो, इसको मैं नहीं भरूंगी क्योंकि इतना काफ़ी है उन कपड़ों के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी धोए थे, बहुत अच्छे कपड़े और साफ कपड़े धुलते हैं। तो ये मैंने डाल दिया इसमें वाइट कपड़े, और ये डाल दिया मैंने 1 गिलास लिक्विड। बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पर मैंने इतना ही डाला क्योंकि बहुत अच्छा ब्रांड है, तो इतना काफ़ी है। तो मुझे लगा 1 गिलास, तो मैंने ओनली 1 गिलास ही डाला है। तो बस मैंने इसको भी कर लिया साफ़ अच्छे से। अब मैं दिखाती हूँ। वैसे मैंने सीधे डाल दिया, पर इसकी जगह ये होती है, यहाँ डालते हैं पानी की वत, यहाँ डाल दो तो पानी जैसा आता है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे होता है, पर मैं सीधे डालती हूँ, इनसे मैं खेलती हूँ। ये 2 इसलिए क्योंकि पानी के 2 है, एक हॉट एंड कोल्ड, तो दोनों इसलिए दिए हुए हैं। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एरिया होता है लिक्विड ब्लीच डालने का, पर मैं किसी भी तरह के नहीं डालती हूँ। तो आप लोग देखना, अगर आपको डालना होता है तो यहाँ पे डाल सकते हो। दूसरा होता है हमारा ये सॉफ्टनर डिस्पेंसर, तो यहाँ भी मैं कुछ नहीं डालती हूँ, यहाँ भी मैं कुछ नहीं डालती हूँ, तो उसको जाने दो। और मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप डिटर्जेंट पाउडर डाल सकते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल है, एरियल है, कोई सा भी डाल सकते हो। और याद रहे जिसमें पानी आता है उसमें डालना होता है। जैसे मेरा आगे वाला कोल्ड है तो मैं कोल्ड में डालती हूँ। इस मशीन में इतनी अच्छी बात है कि ये ढक्कन अपना आप ही बंद होता है, कई बच्चे का हाथ लगा हो तो वो दबने का डर नहीं है, क्योंकि वो स्लोली बंद होता है। तो हमने क्या था, अब स्टॉप। अब करते स्टार्ट। इन दोनों का बटन सेम होता है। तो ये हो चुका है हमारा स्टार्ट। तो देखिए, बस मशीन अपने काम पर लग गई है। तो आप ऐसे छोड़ के अपना दूसरा काम भी कर सकते हो। कुछ टाइम के बाद देखो, ये वाइट कपड़े इतने गंदे थे कि पानी गंदा हो गया, पर कपड़े साफ़ हो गए। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कपड़े को अपने हाथों से धोऊँ या कपड़े को अलग करूँ। मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने सब पहले बच्चों के कपड़े धोती हूँ, फिर अपने, अब बाद में फिर अपने हैवी कपड़े। तो लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी कि पहले आप कपड़े ओनली लाइट और एंड वाइट डालें। मेरी तरह बिल्कुल ना करें कि कलरफुल कपड़े और वाइट कपड़े दोनों डाल दिए। पहले वाइट के नीचे कपड़े धोए, उसके बाद ही कलरफुल डालें। तो गाइस सब मुझसे पूछते कि आप क्या काम करते हो। भाई मेरा काम है डील देने का,
डील मतलब कि जैसे कोई आइटम 500 का होता है तो वो मैं आपको ओनली 40 या 50 में दिलवाती हूँ। कैसे? तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाओ और वहाँ जाकर खोलना मेरी प्ले लिस्ट में कि पहली बार डील कैसे ले। मैंने 5-6 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है कि डील में कैसे फॉर्म फिल करते हैं, डील कैसे लेते हैं, सब। तो मेरी मशीन का टाइम हो गया ओवर। तो मशीन ऑफ होने के बाद आप ये कपड़े निकाल के डाल सकते हैं बाथरूम में या किसी बाल्टी में, जो मैंने भी किया था। और उसके बाद मैं डाल दी दूसरे बार के कपड़े, लेकिन पानी से नहीं निकला है। जब तक मैं चाहूँगी इससे पानी नहीं निकलेगा। तो गाइस मैंने कपड़े निकाल के डाल दिए बाथरूम में, देखो, और डाल दिए मैंने कपड़े दोबारा। तो ये दूसरी बार कपड़े डाले मैंने। अभी एक बार और डाल के दिखाऊंगी। तो बस आप मतलब जींस से कैसे कपड़े आप डाल सकते हो। और मैं डाल के कर दी दोबारा वही प्रोसेस। तो मैंने कर दिया फिर से जींस वाला ऑप्शन। अब पानी का लेवल था पहले 5, तो आप करना 4, और वो ऐसे ही रहेगा वॉश वाला। बस अब कर दिया स्टार्ट, अब वो चालू हो चुकी है। तो मशीन हो चुकी है हमारी स्टार्ट। तो इसके बाद आप इसे छोड़ के अपना दूसरा काम कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी। ऑफ़ होने के बाद इसमें आवाज़ भी आती है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका टाइम ओवर हो चुका है। तो आप जैसे जिसकी आवाज़ आती है तो आप वहाँ पर आके कपड़े निकाल के, चादर है, पैरदान है, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें। लास्ट में मैंने डाले इसमें हैवी कपड़े। तो ये कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए 2 बार के। अब मैंने डाले इसमें 2-3 बेडशीट, क्योंकि मैंने इकट्ठी कर ली थी। तो 2-3 मैंने बेडशीट डालने के बाद मैंने करा अब पूरा फुल प्रोसेस। अब जो चलेगी भी, धुलेगी भी और पानी से निकलेगा भी। तो उसके लिए करना हमने स्टार्ट, और फिर करना है 5 नंबर पे, क्योंकि मैं हर बार 5 नंबर पे करती हूँ। तो आप देखना। और बाकी मैंने अब करा है बॉस, रेन, स्पिन, ये तीनों ही अब एक्टिव रहेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और पानी का लेवल आपको करना है 3, पहले 5 था, फिर 4, अब करना है 3। और पानी आता है तो आप 2 भी कर सकते हो, क्योंकि पानी ज़्यादा आएगा तो वो लिक्विड ना काम नहीं करेगा। तो ऐसा करना है कि पानी नहीं आए। तो मैंने यहाँ पर 2 करा, तब पानी हल्का सा आया, ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि कपड़े निकालने के बाद ना पानी की मात्रा कम होती है। तो आपको पानी की मात्रा बढ़ानी नहीं है, लेवल को कम करना है पानी का। तो देन ये हुई स्टार्ट, और उसमें टाइम दिखा रहा है 59। तो उसका मतलब ये कि 59 मिनट में कपड़े वॉश भी होंगे, रिन भी होंगे और स्पिन भी होंगे। जब आप वापस आओगे ना तो आपको कपड़े इसमें सूखे मिलेंगे। तो बस आप उसको निकाल लो और सुखा दो। फिर मैंने वो कपड़े निकाल के डाले दूसरी बार के कपड़े। अब मैं आपको बताऊँगी क्या करते हैं। चलिए, कपड़े डालने के बाद करना स्टार्ट। और अब कौन सा करना है आपको मैं बताती हूँ। 7 नंबर पर लिखा है रिन स्पिन। अब हम तो आपको ओनली वो करना है जैसे मैंने करा है 7 नंबर पे रिन स्पिन। इसमें वॉश नहीं करना है, क्योंकि कपड़े वॉश हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको ओनली बस ऑप्शन चुनना है और पानी का लेवल 4 या 5 जो आपको सही लगे। तो मैंने यहाँ पर रखा है 4, और ये आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक हो चुका है। बस इसके बाद करना आपको स्टार्ट। बस ये पहले कपड़े सुखा के पानी अपना खुद ले लेगी और धो देगी और सुखा देगी। तो बस बहुत ईजी प्रोसेस है। पहले वॉश हुए कपड़े को सुखाती है, फिर उसके बाद ये पानी का लेवल शुरू होता है। तो अब ये क्या करेगी, ओनली रिन करेगी। रिन मतलब कि पानी में कपड़े निकालेगी और देन उसके बाद सुखा देगी, मतलब कि स्पिन कर देगी। तो बस अब कर दो स्टार्ट। तो आप इसी तरह आप 1 बार के, 2 बार के, 3 बार के, कितनी बार के भी कपड़े धो सकते हो। जब आपको लगे पानी ज़्यादा गंदा है तो बस वहीं पे स्टॉप कर दो। तो मैंने करे यहाँ पे 3 बार, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार कैसे भी कर सकते हो। जब तक आप तीनों ऑप्शन ऑन नहीं करोगे इससे पानी नहीं निकलेगा। मैंने ऐसे कपड़े निकाल के दूसरे कपड़े डाल दिए, ऐसे करके सारे धो लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने वाइट कपड़े जो मशीन में कितने चमक गए हैं। मैंने इन कपड़ों में हाथ तक नहीं लाया है और देखो मशीन में कितने साफ़ हो चुके हैं। बोलने वाले बोलते हैं कि मशीन में वाइट कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, पानी ज़्यादा लगता है, लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने ओनली 1 गिलास में इतने सारे कपड़े, चाहे वो कलरफुल हो, चाहे वो वाइट कपड़े हो, चाहे वो हैवी कपड़े हो, सब कपड़े मैंने आपको धो के दिखाए हैं। तो देखो आपको दिखाती हूँ। देखो कि मैंने उस दिन मैंने इतने सारे कपड़े धोते हैं और इन कपड़ों से इतनी अच्छी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लिक्विड बहुत अच्छा था और मेरे कस्टमर ज़्यादातर लिक्विड ही खरीदते हैं। तो मैंने 2-3 चादर, ये बहुत सारे कपड़े धोए हैं। आपको मैं फ़ोटो में दिखा भी रही हूँ, तो देखिए। तो बस आप ऑटोमेटिक मशीन में
जिसकी नीड हो आप उसी ऑप्शन को ओके करना, देन हो जाएगा। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कम पानी में, कम लिक्विड में इतने सारे कपड़े कैसे धोए। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल की बात, सिंपल सी मतलब बात है, आपको कुछ नहीं करना। तो आप भी मेरे इस स्टेप को फॉलो करो। तो आप चाहो तो उसमें 2 बार, 3 बार, 4 बार, आपको ये आपके ऊपर है। जब तक उससे पानी गंदा नहीं होता, जब तक आप मतलब यूज कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं, मैं 3 बार में कपड़े करती हूँ वॉश, 3 बार में कपड़े वॉश करती हूँ। पहले इसमें होते हैं लाइट कपड़े, यानी कि हल्के कपड़े, फिर मैं डालती हूँ हैवी, जैसे जीन्स है, पैंट है, उसके बाद जैसे फिर चादर है, वादर है, ऐसा डालती हूँ। तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। आपको मतलब अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप एक बार से मतलब ज़रूर आजमाना। आई होप कि आपने देख लिया होगा इस वीडियो में कि हम कम पानी में भी कपड़े कैसे धो सकते हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक मशीन में पानी ज़्यादा लगता है, जहाँ खर्चा ज़्यादा होता है, या बिजली ज़्यादा लगती है, या फिर लिक्विड ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसे कई सालों से यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन मतलब होता है कि हम ऑटोमेटिक मशीन लेकर आ जाए, हमें चलाना आती नहीं है, इसे कैसे यूज करते हैं। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा भी चलाते ना उससे सिंपल ये होती है, और काफ़ी अच्छी भी होती है। उसमें तब भी हार्ड वर्क है, इसमें स्मार्ट वर्क है। बस जिसके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो एक बार मेरे आइडिया को जरूर आजमाना, और मुझे बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो आपको मेरा आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। मैं हर चीज़ को अप्लाई करती हूँ, यूज करती हूँ, उसके बाद मैं मतलब यूज़फुल वीडियो लेकर आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ जानती नहीं हूँ, कुछ मुझे पता नहीं है और ना मतलब आपके लिए वीडियो बना दी, नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं उसको मतलब यूज करती हूँ, उससे मैं उसको यूज करती हूँ, उसके बाद जानती हूँ, जो मुझे पता होता है मैं उसी के ऊपर मतलब वीडियो बनाती हूँ। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। तो बहुतों के घर में ऑटोमेटिक मशीन होगी, तो आप एक बार से यूज करना और बताना, ठीक है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खैर किसना, बाय।